नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो बायोलॉजी का कोर्स हमारा फ्री यूट्यूब पे चल रहा है उससे संबंधित बच्चों की कुछ डाउट मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, तो उसी सिलसिले में मैं ये सेशन आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप दिमाग में कुछ चीज़ें पाले हुए बैठे हुए हो, उससे संबंधित कुछ डाउट आपके मन में है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके लिए घातक साबित होंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी तैयारी को बाधित करेंगे। तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में हो तैयारी करने से पहले। डाउट क्या आते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो ये है कि सर एक तो सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा, पहला डाउट तो ये आता है। और इससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो पहला डाउट ये आता है कि सर सिलेबस कंप्लीट करवाओगे कि नहीं करवाओगे, ठीक है। और इसके अलावा डाउट आता है कि सर इसमें से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तीन जो कॉमन डाउट हैं, ज़्यादातर बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो उसका मैं आज एक रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आपको पसंद आए तो आप मतलब लास्ट तक देखना, पसंद आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करवाओगे कि नहीं करवाओगे, इस चीज़ में मैं बात करूं तो एक बार आप बाज की नज़र पे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो, लेकिन जो मैंने कह दिया, जो बात मैंने बोल दी, उस पर आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको धोखा हो जाएगा आपके साथ। ऐसा आप मान के चलिए कि मैं अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं पता है या मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं। लेकिन जो चीज़ मैंने बोल दी है फिर उसको चाहे कुछ भी हो जाए, धरती उथल पुथल हो जाए, वो चीज़ मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है कि बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो इसका मतलब करवाऊंगा, इसमें आपको अब 1% भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रही। दूसरी बात, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सिलेबस 1-2 महीने में करवा दो आगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता। 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी है, तुम्हें 2 साल पढ़े, तुमने 11th पढ़ी 12th पढ़ी तब जाके वो बायोलॉजी हुई, तो 2 महीने में कैसे हो सकती है। इतना तो दिमाग तुम भी लगा सकते हो, 2 महीने में बायोलॉजी हो सकती है? नहीं हो सकती। आपको लगता है ये एक क्लास आ रही है, भाई एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है। मैटर को कंसाइज करना, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाना, सारी चीज़ें होती है उसके पीछे, ठीक है। तो तुम केवल तुम्हारे कहने से नहीं होता है। कोर्स में कंप्लीट करवाऊंगा, कब तक होगा ये सुन लो। देखो मैं, मेरा टारगेट है मैं मई तक इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मई 2025 तक कंप्लीट करवा दूंगा। और ज़्यादा चलेगा जून चला जाएगा, इसमें क्या है। अगर जून तक भी जाता है, वैसे नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मई तक हो जाएगा आपका कोर्स। तो उसके बाद भी मई जून में भी होता है तो आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने होते हैं रिवीजन के लिए। 4 महीने कम होते हैं क्या। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कोर्स पूरा होने के बाद ही रिवीजन करना है। कोर्स चल रहा है तो साथ साथ पढ़िए, उनको याद करिए, बाद में तो रीडिंग लगानी है, 1-2 बार रीडिंग लगा लेना। याद तो अभी करना है ना। जैसे पहला चैप्टर हो गया कोर्स गवाड़े के, 7 लेक्चर आ गए, तो उन 7 लेक्चर को याद करो ना पीडीएफ से। मेरा अगर लेक्चर 3 दिन आ रहा है, 4 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, बीच में आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, रटिए उसको। समझा, आपको दिया बढ़िया तरीके से उसके नोट्स बनाओ और रटना स्टार्ट करो। यही तो करना है भाई। मेरा कोर्स मई में अगर कंप्लीट हो रहा है तो आपका भी मई में कंप्लीट होके याद हो जाना चाहिए। और क्या है, टाइम तो पूरा ही मिल रहा है आपको। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बैक टू बैक क्लासें आ रही हैं, दिन में 2-2-3 दिन नहीं आ रही हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे करने का मतलब ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कोर्स भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि जितना जल्दी कोर्स होगा ना उसके बाद हम पढ़ेंगे। अरे बाद में क्या पढ़ोगे, अभी पढ़ो ना। कोर्स चल रहा है तो उसको पढ़िए पूरी, साथ साथ में उसको रिवाइज करते जाइए। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें भी वापस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो उनको एक क्लास आप फिजिक्स की देख सकते हो और एक क्लास बायोलॉजी की देख लो, कभी केमिस्ट्री की देख लो, है ना। तो साथ साथ में तैयार कर लो। सर भी जो है राजू जी, वो भी आपको मई तक या जून मान के चलो लास्ट तक, फिजिक्स का तो हो ही रखा है, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा, है ना। तो मई तक हम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दें। तो ये डाउट रखना ही। अब रही बात कि सर सवाल आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ आप। तो देखो फिजिक्स सर ने पिछली बार पढ़ाई थी, माजिस एजुकेशन आप जानते होंगे। वहां पे सर ने प्रूफ वीडियो भी डाल दिया कि एक एक सवाल जो है वो उन्होंने स्क्रीनशॉट लाके आपके सामने खोल दिया। अब उसमें अगर डाउट है तो तुम्हें तो नमन है भाई, ठीक है। अब बात रही मेरी बायोलॉजी की, तो भाई एक बात बताओ, प्रूफ वीडियो कब बनाते हैं, जब कोई एग्जाम होने से पहले पढ़ाए तो उस प्रूफ वीडियो बनाने का कोई मतलब है। मैंने 2022 की जो भर्ती हुई उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किए। किसी को अगर पता नहीं है तो बता दो, एक बार मैं बायोलॉजी कंप्लीट करवा चुका हूँ, ये सेकंड टाइम है, फ्रेश कोर्स जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट किया है। दोनों ही कोर्स मैंने 2022 के बाद ही स्टार्ट किए, तो मैं उसका क्या प्रूफ दूं बताओ।
मैंने 2022 के बाद ही स्टार्ट किए पढ़ाना। अब इतना तो लॉजिक आप ही लगा सकते हो कि एग्जाम से पहले अगर नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ाइए, तो उसका फिर क्या प्रूफ देने का कोई औचित्य बनता है? नहीं बनता मेरे अनुसार तो। लेकिन 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 ये भी आप नोट करके रख लेना कि 2025 में जो एग्जाम होगा उस समय मैं जरूर प्रूफ लेके आऊंगा, 100% लेके आऊंगा। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टाइम नोट कर लेना आप, ठीक है? ये वीडियो यहीं पे पड़ा है, प्रूफ लाऊंगा, सवाल यहीं से बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। तो आपको डाउट है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, पहले आप पढ़िए, फिर भी डाउट बच रहा है स्किप करिए, कोई जरूरी नहीं है। यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे कोर्स बेच रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग है, आपको सिलेक्शन लेना है तो डाउट रखना ही नहीं है। आप जहां से भी पढ़ो उसको सेलेक्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने अभी डाउट रख लिया, भर्ती वापस कब आएगी पता नहीं है, इस भर्ती से चूक गए उसका कोई मतलब नहीं है, तो डाउट तो रखना ही नहीं है भाई। आपको यहाँ से पसंद नहीं आ रहा है, दूसरी जगह से पढ़ो, वहां से नहीं आ रहा, तीसरी जगह से पढ़ो। आपको खुद सेलेक्ट करना है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सिलेक्शन, है ना? फिर उसके बाद में रिग्रेट हो, ऐसी चीजें आपको अभी से नहीं करनी, ठीक है? तो मैंने जो कोर्स मेरा है उसके बारे में मैंने बता दिया, मुझे तो पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये भी तो जरूरी है। तो सर कैसे होगा? मैं कहूँ आप 7 क्लास मैंने पढ़ाई है, उसको एक बार देखिए, मुझे प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने जो कोशिका की 7 क्लासें पढ़ाई है, एक बार ईमानदारी से उस क्लास को देख लेना, उन 7 क्लास को देख लेना, उनके नोट्स बना लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को यहाँ से पढ़ने से। तुमने चाहे कहीं से भी कोर्स लिया है, चाहे किसी बड़ी कोचिंग से लिया है, किसी टीचर से पढ़े हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं कहता हूँ ये 7 क्लास देखने के बाद तुम यहाँ से कंटिन्यू करोगे, क्योंकि तुम खुद यकीन हो जाएगा कि भाई इससे बाहर जाएगा ही क्या। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज को बड़े ढंग से जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ाया है, बड़े ढंग से। एक बार मैं तो इतना कहूंगा 7 क्लासें देख लो आप, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों चीजें जितनी कंप्लीट मैंने बतानी थी कि भाई कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं रहे, मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ, तो उसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा हो तो उल्टा, है ना? तो आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आपका सपोर्ट फुल रहा तो मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात, सिलेबस कब तक होगा? मई का टारगेट। अब बार बार ये सवाल मत पूछना, प्लीज परेशान मत करना, मई तक मैं आपको करवा दूंगा। और ये मेरा हेडेक है यार, कोर्स कब तक होगा, कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये तो मेरी चीजें हैं ना, मुझे इसका तो मुझे टेंशन होना चाहिए। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, जब क्लास आए उसको देखना है, नोट्स बनाना है। जिन चीजों के ऊपर आपका वश ही नहीं है, उस चीज पे आप क्यों कंट्रोल करने की जरूरत कर रहे हो, है ना? ऐसा मत करो, जो आपका काम है उसको आप शिद्दत से करो, ठीक है? और सवाल बनेंगे, डाउट ही नहीं। कहां से जाएगा सवाल, बाहर जाएगा कहां से? एक बार क्लास देख लो आप, 7 क्लास देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें थी। अब बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री माजिद एजुकेशन पे आपको मिल रही है, ठीक है? सर दोनों बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको, वहां से सवाल बाहर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको वहां तो क्या कहते हैं, प्रूफ भी मिल गया, ठीक है? उसके इसलिए जो लैब असिस्टेंट का जो सेकंड पेपर है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीटली हम करवा रहे हैं, कंप्लीटली। और पूरे राजस्थान में देख लेना, ऐसा जो पैकेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, आप ढूंढ लेना, ठीक है? उसके बाद सर हमें तो एटलास तो क्वेश्चन टेकल करने, तो उसके लिए भी हमने इस बार आपके लिए टेस्ट सीरीज बना दी कि भाई सेकंड पेपर में बच्चों को इधर से उधर नहीं होना पड़े, इतना हमने कर दिया आपके लिए। एक एक पॉइंट पर हम आपके साथ खड़े, किसी चीज का डाउट हो हम आपके सबसे पहले आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि बच्चों इस पर तुम्हें ये करना है, ऐसे नहीं जाना, इधर जाना है। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, आप ये मान लो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, यानी कि वो एक टेस्ट सीरीज नहीं, ये समझ लो साथ साथ में आपका दूसरा कोर्स हो रहा है वहां पे। टेस्ट सीरीज का मतलब तुम दूसरे लोगों की तरह टेस्ट सीरीज मत समझना, इसका बहुत अलग लेवल की टेस्ट सीरीज है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की टेस्ट सीरीज है। आप देखिए माजिद से एजुकेशन ऐप जो है उसको डाउनलोड करिए, वहां पे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, आपको हर एक तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के डेमो टेस्ट पढ़े हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके वीडियो सॉल्यूशन पढ़े। वीडियो सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? क्विक रिवीजन है वो, एक तरीके से पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन, किस तरीके से सवाल आते हैं, एक सवाल से वापस कैसे सवाल बन सकता है, वो सारी चीजें
जब आप लास्ट तक जाओगे उन टेस्ट को देंगे तो आपको फिर सेकंड पेपर में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है भाई, इतना हम कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास हो, आपको भरोसा हो तो एक बार ज़रूर आप देख लेना, ठीक है। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में क्या, जीके का काम होता है रटना, है ना भाई। जीके की क्या काम होता है, रटना। तो रटो, उसको स्टार्ट करो। पूरी गाइडेंस हम इसको देने वाले हैं कि कहाँ से रटना है, कैसे रटना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इतना सा काम करना है। हम जो बताएं वैसे वैसे करते जाओ, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा आप ये मान कर चलो कि लैब असिस्टेंट पूरी हम गाइड करने वाले हैं आपको इस भर्ती में, पूरी तरीके से आपके साथ एक एक पॉइंट पर हम खड़े मिलने वाले, ठीक है। तो डाउट रखना नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, तीनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। जैसे ही चैप्टर खत्म हो टेस्ट दे लो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो ये आपको इतनी सारी चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। एक बार आप जाके हमारे ऊपर जो है भरोसा करिए एक बार, ठीक है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप उन व्यक्ति से भी कोर्स ले लेते हो जिनको आपको पता भी नहीं है बायोलॉजी का टीचर कौन है, केमिस्ट्री का कौन है, फिजिक्स का कौन है, डेमो क्लास क्या है, उनसे भी आप कोर्स लेते हो कि नहीं लेते हो। क्या मतलब आता है फिर उसमें, आपको वो कैसा पढ़ाएगा, क्या कंटेंट पढ़ाएगा, कब तक कोर्स होगा, क्या गारंटी इसकी, कुछ भी नहीं। फिर भी वहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, भेड़ चाल। सिंपल सी बात जो दिखाई दे रही वो क्या है, भेड़ चाल। तो इन चीज़ों से बचे, उतना आपके लिए जो है सही रहेगा मेरे अनुसार। तो बाकी भर्ती हाथ से निकल जाएगी फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको खुद को ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सही क्या है और सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। दो चीज़ें होती है, एक मैं ये चीज़ें आज बता रहा हूँ तो इसको समझ लो। चीज़ें दो होती है, एक तो उस कोर्स को बाहर से अट्रैक्टिव दिखाना, है ना। एक तो उस कोर्स को बाहर से इतना अट्रैक्टिव दिखाना कि बच्चे अट्रैक्ट होकर वो ले लें, और दूसरा होता है उस कोर्स को ही अट्रैक्टिव बनाना। उस कोर्स के अंदर इतनी मेहनत कर लेना कि बाहर से उसको अट्रैक्टिव बनाने की हिम्मत ही ना बचे, इतनी मेहनत कर लेना उसके अंदर। तो हमारे पास तो सेकेंड वाली चीज़ है, हमें ना तो उसको बाहर से उसके ऊपर चीनी लपेटने का काम आता है। एक चीज़ होती है बाहर से बहुत फीकी होती है, जैसे आम होता है, आम के ऊपर क्या होता है, छिलका होता है, तो बाहर से उसको चके हुए फीका रहेगा, है ना। लेकिन जब अंदर से उसको बढ़िया दामद धसा के उसको खाओगे बहुत मीठा निकलेगा, वो चीज़ है हमारे पास। और एक चीज़ होती है अंदर से, तो है तुम्बा समझते हो, खारा, और उसके ऊपर शक्कर का वो चाशनी लपटती, और बाहर से चाटोगे ना तो बहुत मीठा रहेगा, अंदर से खाओगे खारा जो है, ये चीज़ है। आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि चीज़ें दो तरीके से हो सकती है। या तो आप कोर्स में मेहनत करो, या तो आप उस कोर्स को बढ़ाने में मेहनत करो ताकि बच्चों को फायदा हो, या फिर उस कोर्स में तो मेहनत की नहीं है तो उस कोर्स को अट्रैक्टिव बाहर से बना लो, बाहर से उसको ऐसा दिखाओ कि सब कुछ यही है। दो चीज़ें होती। तो हमारे पास पहले वाली चीज़ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कोर्स में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास न तो समय बचता है और न इन चीज़ों को सोचने में समझने में करते, क्योंकि कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और अगर समझ में आ गई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अभी टाइम है, हम कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, साथ साथ टेस्ट सीरीज आप टेस्ट दो, आपका पूरा पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट हो अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।